वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के खिताब ताहयात होंगे। मुसल्लह फ़ौज में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने नुमाया खद्दोखाल ईवान में पेश कर दिए। आईनी बेंच का तजुर्बा कामयाब होने के बाद वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। जजेस के तबादले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट ने मुसव्वदा गौर के लिए कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। इजलास कल दोपहर तक 3 बजे तक मुलतवी। आईनी तरमीम में जल्दबाजी किस चीज़ की है? इत्तफाक़ राय से तरमीम ना की गई तो आइन मुतनाज़ हो जाएगा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास का कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान। तरमीम आइन पर हमला करार। बैरिस्टर अली जफर की तमाम अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर मुसव्वदे पर बहस की तजवीज़। सेनेटर फैसल जावेद ने सवाल उठाया कि जाली मैंडेट पर बनी हुकूमत आइन में तरमीम कैसे कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने पूरे ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। पीपी सेनेटर शरीर रहमान का आईनी तरमीम से मुतालिक बहस में अपोजिशन से भी अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा पार्लियामेंट रबर स्टैंप नहीं, 27वीं तरमीम से 18वीं तरमीम और 73 के आइन का दिफा होगा। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी के पास 73 के आइन का क्रेडिट नहीं रहा। 26वीं तरमीम में धोखे के बाद हुकूमत पर मजीद एतबार नहीं कर सकते। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करने का खैर मकदम। मुल्क के वसीतर मफाद, वफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। बाकू में मौजूद वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। पीपल्स पार्टी बल्दियाती कवानीन से मुतालिक शिक पर वफाकी हुकूमत से खफा। तरमीम की हिमायत वापस लेने की धमकी। वफाकी हुकूमत की जियाले अरकान को तयशुदा नुकात ही तरमीम में शामिल रखने की यकीन दहानी। NFC अवार्ड पर कोई बहस नहीं हो रही, सेनेटर रुबीना खालिद ने वाज़ेह कर दिया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर दोनों ऐवानों की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इन कैमरा इजलास। हुकूमती सेनेटर अनूशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने सदर की तरह वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तजवीज़ पेश कर दी। तरमीमी शिक की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से PTI के सेनेटर्स की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब। मुसल्लह फ़ौज की शानदार परेड का मुजाहरा। तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह आज़रबाईजान का साथ दिया वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। सदर अल्हाम अलीयव का खिताब। वज़ीर आज़म ने हमेशा आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़े रहने की यकीन दहानी कराई। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते का शानदार फ्लाई पास्ट। फ़ज़ाइया के शाहीनों का अपनी महारतों का हैरत अंगेज़ मुजाहरा। फ़ज़ा में खूबसूरत रंग बिखेर दिए। वजीराबाद में NH-66 पर PTI बायकॉट के बायस मुस्लिम लीग नून ने बिला मुकाबला मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ को कामयाब करार दे दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील निज़ाम मेमन का पीपल्स पार्टी के CEC अरकान के एहसास में जोहराना। मुल्क की सलामती, वफाकी वहदत और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखने पर इत्तफाक। पंजाब हुकूमत की ईरानी काउंसलेट के साथ मिलकर मुकाबला किरत कराने की तैयारियां। ईरानी वफ़द से मुलाकात में अज़मा बुखारी ने मुश्तरका फिल्म साजी की भी तजवीज़ दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई रोकने की कोशिशें। हुकूमत ने 3 MPO 16 MPO दफ़ा 144 में तरमीम का फैसला कर लिया।
एटीसी इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान और अजमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पंजाब में स्मॉग का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 51 मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता 24 घंटों में 491 अफराद को 10,67,000 रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। कराची समेत मुल्क भर के लिए सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। खैबर बाड़ा में हुजरे के अंदर हैंड ग्रेनेड फटने से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सरपारकर के इलाके डानू धांधल में दरख्त से लटकी 3 नौजवानों की फंदा लगी लाशें मिली हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शनाख्त धांजी, गौतम और भागचंद कोल्ही के नामों से हुई। लाहौर के इलाके नवाकोट से डॉल्फिन स्क्वाड ने मुर्दा मुर्गियों का 100 किलो से जायद गोश्त बरामद कर लिया। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गोश्त बर्गर शवारमा पॉइंट्स को सप्लाई किया जाना था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ठंड बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत लाहौर स्कर्दू में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मरी पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 5 और इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को स्पिनर्स के जाल में फंसा लिया। 7 विकेटें उड़ा दी। फैसलाबाद में जारी मैच में मेहमान टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। यूएई ने भारत को बासानी शिकस्त दे दी। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी हॉकी टीम लाहौर से ढाका पहुंच गई। सीरीज 13 से 16 नवंबर तक खेली जाएगी। फातेह टीम को FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में रसाई मिलेगी। और मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का तीसरा मरहला मुकम्मल। स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत सबसे आगे रहे।